हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। वन महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने कहा कि पौधे लगाना सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रकृति बचाने की जिम्मेदारी है। सरकार ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में वन महोत्सव कराने का फैसला किया है। सीएम सैनी ने बताया कि साल 2025-26 में 1,52,00,000 पौधे लगाए गए, 58 हर्बल पार्क बनाए गए और हर गांव में पंचवटी के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। सीएम सैनी का हरियाणा में हरियाली बढ़ाने का मिशन। गुरुग्राम में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन। 90 विधानसभा क्षेत्रों में वन महोत्सव कराने का फैसला। वर्ष 2025-26 में लगाए गए 1,52,00,000 पौधे। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वन महोत्सव सिर्फ पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प है। इस संकल्प को लोगों की आदत और फिर बड़े जन अभियान में बदलना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री सैनी ने वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और हरियाली बढ़ाने में जुटे लोगों को बधाई दी। सीएम सैनी ने कहा कि भारत में हजारों साल से प्रकृति को सम्मान दिया जाता रहा है। हमारे लिए प्रकृति की रक्षा कोई नई सोच नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। सीएम सैनी ने बताया कि इस साल वन महोत्सव का पहला चरण 30 जुलाई को करनाल में आयोजित किया गया था। अब सरकार ने हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में वन महोत्सव आयोजित करने का फैसला किया है। इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान में जुड़ते हुए एक पेड़ आपने यहाँ लगाया है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, इन वन महोत्सव का पहला चरण हमने 30 जुलाई को करनाल में आयोजित किया गया था। इस वर्ष हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा में सभी 90 की 90 विधानसभाओं में वन महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसका उद्देश्य पौधे लगाने के साथ साथ साथियों प्रत्येक नागरिक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा जन जन को इस अभियान के साथ जोड़ना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का संदेश दिया है। हरियाणा में इस अभियान को लोगों का अभियान बनाने का काम किया जा रहा है। मानेसर और गुरुग्राम की पहचान हरियाली, साफ हवा और प्रकृति से बनी रहे, इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो भावपूर्ण मंत्र दिया है। साथियों, माँ हमें, उन्होंने कहा है कि माँ हमें जन्म देती है, वृक्ष भी हमें साथियों जीवन देते हैं। माँ की ममता और वृक्ष की छाया में अद्भुत समानता है। साथियों, दोनों बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ देते हैं। को जब कोई बेटा या बेटी साथियों अपनी माँ के नाम एक पौधा लगा करके वर्षों तक उसकी देखभाल करता है, तब वह पौधा केवल स्मृति नहीं रहता, वह परिवार का संस्कार बन जाता है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार पंचायत और सार्वजनिक जमीन पर बड़े स्तर पर पौधे लगाने की योजना पर काम कर रही है। इसके साथ ही ऐसे पेड़ों को बचाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं जो दुर्लभ हैं या जिनकी संख्या कम हो रही है। इन पेड़ों को बचाने के लिए किसानों को भी प्रोत्साहित करने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि वर्ष 2025-26 में हरियाणा में 1,52,00,000 पौधे लगाए गए। औषधीय पौधों को बचाने और बढ़ाने के लिए 58 हर्बल पार्क बनाए गए। ऑक्सीजन के लिए हर गांव में पंचवटी के नाम से पौधे लगाए जा रहे। 610 वन मित्र हरियाली बढ़ाने और पौधों की देखभाल में भूमिका निभा रहे। साथियों, वर्ष 2026-27 में प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम कुल 1,40,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथियों, मैं प्रदेश के प्रत्येक परिवार से ये आग्रह भी करता हूँ कि वे अपनी माँ के नाम कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। हम इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों
नगर पंचायतों, नगर निकायों और सामाजिक धार्मिक संगठनों, औद्योगिक संस्थानों और स्वदेशी संगठनों की सक्रिय भागीदारी हमने इसमें सुनिश्चित की है। हरियाणा सरकार का फोकस सिर्फ नए पौधे लगाने पर नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों और पुराने पेड़ों को बचाने पर भी है। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चलने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने महत्वपूर्ण और पुराने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता योजना का विस्तार करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थलों के रूप में मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान को हरियाणा के लिए गर्व की बात बताया। सीएम सैनी ने कहा कि इन जगहों की पहचान प्रदेश में प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के काम को और मजबूत करती है। सीएम सैनी ने आह्वान किया कि पर्यावरण बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें आम लोगों की भी बड़ी भूमिका है। पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना और पुराने पेड़ों को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी बननी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।